तो आगे बात करते हैं अब। लास्ट टॉपिक हमने सारा एक्सप्लेन कर दिया था। तो अब बात करेंगे कि हम लोग लेआउट कोई भी एक फ्लो प्लान अगर हम क्रिएट करना चाहें, हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या देखा था कि जो भी हम लोग प्लानिंग करते थे और उसमें हम लोगों ने वास्तु वाला पार्ट देखा था कि वास्तु कैसे यूज़ करते हैं। तो अब जितनी भी प्लानिंग आप दोनों लोगों को करनी है, वो आपको वास्तु के बेसिस पे करनी है। ठीक है? पहला पॉइंट। चाहे वो कोई भी प्लॉट हो, साउथ फेसिंग हो, नॉर्थ फेसिंग हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो, आप वास्तु के बेसिस पे सारा वर्क करेंगे। जो भी बेडरूम की डायरेक्शंस है, वो आप वास्तु के अकॉर्डिंग देंगे। वॉशरूम एंड सिट आउट या स्टेयर्स या ड्राइंग रूम या चिल्ड्रन रूम या गेस्ट रूम या किचन, वो सारी चीज़ें आप वास्तु के बेसिस पे मेंशन करेंगे। हर एक चीज़ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है वास्तु के बेसिस पे, बस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप सिर्फ़ उनको ही फ़ॉलो करेंगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? इतना करने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं कोई भी एक प्लान, उसको बनाने का कॉन्सेप्ट क्या-क्या होता है। देखो प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है कि जितनी चाहो उतनी डिटेल दो। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट से और हम बार-बार लेयर्स को नहीं क्रिएट करेंगे। तो हम लेयर को यहाँ पर क्या करते हैं, एलए एंटर करने के बाद हम सारी लेयर्स को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे डेस्कटॉप की कोई भी लोकेशन देके। तो मैंने डेस्कटॉप पे गया, नेम मेंशन कर दिया माई लेयर के नाम से। देन सेव ऑप्शन पे क्लिक करके रिस्टोर एंड वापस अपनी ड्राइंग में आएँगे और एलए एंटर करके हम उन सारी लेयर्स को पहले इम्पोर्ट करा लेंगे, सो दैट हम लोग ईज़िली काम कर सकें उनमें। तो इम्पोर्ट पे जाने के बाद डेस्कटॉप, यहाँ पर लेंगे डॉट एलएएस और लेयर को सेलेक्ट करने के बाद ओके एंड रिस्टोर, सारी लेयर हमारे पास आ जाएँगी, हर एक लेयर। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने प्लान को। मैं बनाने जा रहा हूँ कुछ, क्योंकि ये हमारे वास्तु के बेसिस पे है, नॉर्थ फेसिंग प्लान। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्लान क्रिएट करेंगे और वो आप बनाएँगे अपने वास्तु के बेसिस पे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल 30 बाई 40 का है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं, डी एंटर करके 30 इंटू 40 का। एक बात का ध्यान रखना है कि आप जितनी भी लेयर्स पे काम करेंगे, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो सारा ऑब्जेक्ट आपका लेयर के बेसिस पे पहले से होना चाहिए। वॉल बना रहे हैं तो वॉल के लिए, डोर बना रहे हैं तो डोर के लिए, हर एक चीज़ की। उसके बाद मैं यहाँ पर इनर वॉल लेके चलूँगा 9 इंचेस की, एक्सप्लोर कर दूँगा एक्सेंटर करके सारी वॉल। एग्ज़ाम्पल हमारे पास बेडरूम है, बेडरूम भी हमारा एज़ पर वास्तु यहाँ पर डिज़ाइन करा गया है, जिसका साइज़ है 10 इंटू 14 फीट। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हम यहाँ पर पहले ऑफसेट कमांड का यूज़ करके सारी वॉल्स को क्रिएट कर लेंगे। देन अगेन और इनर की जो वॉल है हमारी, वो डिपेंड करती है, आप पार्टीशन वॉल भी लेके चल सकते हो और जो हमारी पार्टीशन वॉल है, वहाँ पर आप वही 150 एमएम 4.5 इंच और जो मेन वॉल है, उसको आप रखेंगे 9 इंचेस की। देन अगेन ये मेरी बेडरूम की वॉल है, तो मैं इसे 9 इंचेस की रख सकता हूँ। पीछे हमारे पास दिया हुआ है वॉशरूम एंड उसके बाद अटैच दिया है। तो अब यहाँ पर प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है, देखो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो। क्रिएटिविटी होना चाहिए। अब क्रिएटिविटी क्या होनी चाहिए? एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर क्या करा, एक ओपन स्पेस ले लिया, ठीक है? अब हमने यहाँ पर एक ओपन स्पेस लिया, तो अब यहाँ पर हम चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे। कैसे? मैंने ये ओटीएस दे दिया, ठीक है? वास्तु तो मुझे समझ में आ गया, अब प्लानिंग मैं अपने अकॉर्डिंग लेके चलूँगा। फिर उसके बाद हमने क्या करा, एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर कोई भी एक साइज़ ले लिया और 4.5 इंचेस की मैंने यहाँ पर पार्टीशन वॉल दे दी, ठीक है? एंड 14 फीट का हमारा बेडरूम था, मैंने यहाँ पर बेडरूम का ऑफसेट लिया एंड बेडरूम के ऑफसेट के बाद मैंने मेन वॉल 9 इंचेस की यहाँ पर दी, एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर दिया। तो हमारे पास ओटीएस आ गया और ओटीएस के बाद अब हम यहाँ पर कुछ भी अपने अकॉर्डिंग साइज़ लेके चलेंगे। तो 5 फीट का मैं इसको कवर करूँगा, 5 फीट या अप्रॉक्स 6 फीट का ले लूँगा मैं वॉशरूम। देन कोई भी इसमें मैं ग्लास वॉल दूँगा, तो पार्टीशन वॉल ले लेता हूँ मैं इसमें, ठीक है? एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम। प्लानिंग की कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, ये सिर्फ़ आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा क्या, वॉशरूम। और उसके बाद अब जब भी आप प्लानिंग करो, तो स्टैंडर्ड डोर विंडो के साइज़ेज़ मैंने आप लोगों को फॉरवर्ड कर दिए हैं। आप उन्हीं डोर विंडो के
साइज़ेस के बेसिस पे आप हर एक चीज़ को डिज़ाइन करोगे। तो बाकी एक्स्ट्रा पार्ट मैं यहाँ पर ट्रिम कर लूँगा, ठीक है? तो ये हमारा आ गया लोकेशन किसकी? ये हमारी लोकेशंस आ गई डोर की। मैंने यहाँ पर डोर की ओपनिंग को दे दिया, वन बाय वन। पहले सारी वॉल क्रिएट करना है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें इसमें क्या करना होगा। वॉल क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं सिट आउट पोर्शन पे। सिट आउट यहाँ पर दिया हुआ है और बॉटम में हम आते हैं तो सबसे बॉटम में हमारे पास यहाँ पर गार्डनिंग का पोर्शन दिया है और गार्डनिंग हमारे यहाँ पर इन्होंने दी है 3 फीट 9 इंचेस की। तो हम यहाँ पर 3 फीट 9 इंचेस की गार्डनिंग ले लेते हैं, ठीक है? ये हमने छोड़ दिया। एक्स्ट्रा लाइन्स को मैं यहाँ पर इंक्रीज़ कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर हमारी किचन की वॉल, ठीक है? देन कितना साइज़ आपको लेके चलना है, आप यहाँ पर किचन का साइज़ लेके चलेंगे। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 7 फीट, कोई भी अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस के लिए। और टोटल साइज़ इसको मैं यहाँ से लूँगा। पार्टीशन वॉल दूँगा मैं इसकी, कोई ज़रूरत नहीं है हमें इसको मेन वॉल देने की। देन एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम करके हटा दूँगा और ये हमारा ओपन किचन यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर इन्होंने दिया है वॉशरूम का पोर्शन, ठीक है? हम ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड कोई भी एक साइज़ यहाँ पर ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर वॉशरूम ले लिया और वॉशरूम की वॉल भी हमने पार्टीशन वॉल में कन्वर्ट कर दी। ये लेवल हमने सेम फॉलो कर लिया। बचा हमारे पास किस चीज़ का? बचा हमारे पास ड्राइंग रूम का पार्ट। अब ड्राइंग रूम को हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है मेरे, ठीक है? ग्राउंड फ्लोर प्लान है और ये अगर हम देखेंगे तो 30 बाई 40 1200 स्क्वायर फीट का हमारे पास टोटल एरिया दिया है, यहाँ पर दिया गया है। 2 बेडरूम्स हमने दिए हैं, 2 बेडरूम्स में हमने यहाँ पर वॉशरूम दिया हुआ है और वॉशरूम के लिए भी हम यहाँ पर पहले से ही डोर को छोड़ते हुए चलेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं वहाँ पर, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि डोर वगैरह बाद में बनाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, आप उनको साथ-साथ लेके चलेंगे, ठीक है? इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ और एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर देता हूँ। टी आर डबल एंटर एंड ट्रिम, ठीक है? अब हमारे पास क्या आता है, अब वो किचन का पोर्शन हमने यहाँ पर दे दिया अटैच, ओके? किचन के बाद हमारे पास हमने डाइनिंग दे दिया। अब डाइनिंग के बाद हमारे पास स्टेयर्स आती हैं और स्टेयर्स के बाद यहाँ पर ओपन सेक्शन छोड़ा गया है। तो प्लानिंग कुछ भी हम लेके चल सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम 2 फीट 6 इंचेस ले लेते हैं स्टेयर्स के लिए, ठीक है? या डिपेंडिंग ऑन द साइज़ यहाँ पर हमने ले लिया 3 फीट और उसके बाद रेलिंग का सेक्शन आप कोई भी ले सकते हो स्टैंडर्ड, यहाँ पर रेलिंग दिखाएँगे। फिर उसके बाद हम लेंगे स्टेयर का पार्ट, लैंडिंग हमारी 2 फीट 6 इंचेस से लेके 3 फीट के बीच में हम लोग लेते हैं स्टैंडर्ड। देन इसको ट्रिम करके हम यहाँ पर स्टेप्स को दे देंगे। तो यहाँ पर हमने 10 इंचेस के ले लिए और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लिया। तो अब बात करें तो आप राइज़र ट्रेड अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, इसमें कोई भी इश्यू नहीं है। जो आप चाहें डिलीट और जब भी हम इसको क्रिएट करेंगे, अप एंड डाउन का सिंबल ज़रूर मेंशन करेंगे कि कहाँ पर हमें अप और कहाँ पर डाउन हो रहे हैं। ये सब डिटेलिंग के साथ-साथ ऐड होता रहता है। जो भी स्टेयर्स के आप दोगे, लाइक अगर आप जो एरोज़ वगैरह दे रहे हो, उसको आप बिल्कुल डिफरेंट कलर से मेंशन करोगे। स्टेयर के जितने भी स्टेप्स हैं हमारे, वो आप डिफरेंट कलर से मेंशन करोगे। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हर एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल डिफरेंट लेयर पे होना चाहिए, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। एंड इसको मैं मैच करा लेता हूँ और कुछ स्टेप्स को हम यहाँ पर डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि कुछ स्टेप जब हम हाइट पे जाते हैं, तो वहाँ पर हम उनको जो हायर हाइट होती है, तो उनको हम वहाँ पर इनविजिबल दिखाते हैं, जो हम नहीं देख सकते। तो उस कंडीशन में हम उन स्टेप्स को वहाँ पर डॉटेड लाइन में रखते हैं। यहाँ पर आप 0.5 कोई भी एक अपना गैप लेके छोड़ दो। फिर हमें यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह भी मेंशन करना पड़ेगा। टेक्स्ट वगैरह में क्या है कि आपको स्टेयर्स में देना पड़ेगा, रेलिंग कहाँ पर आ रही है, कितनी हाइट रेलिंग की है, 900 स्टैंडर्ड है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं और कहाँ पर अप और कहाँ पर डाउन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देना है। तो इसमें कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, बिल्कुल जैसे ही बेसिक
करते आ रहे थे प्लानिंग बिल्कुल वैसी होगी, लेकिन बस स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक पार्ट लेके चला जाता है कि हाँ, कहाँ से शुरू करना है। तो हमारा डाउन हो गया, तो अब डाउन और इसी को आप यहाँ पर अप दिखाएँगे, यहाँ पर अप का पोर्शन आ जाएगा, तो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए अप एंड डाउन। इतना करने के बाद रेलिंग हमने यहाँ पर मेंशन करी है, रेलिंग की हाइट जो भी है स्टैंडर्ड, वो हमने रेलिंग की हाइट ली, लेकिन डिटेलिंग पर्पज़ से हम उसको वहाँ पर अपनी ड्राइंग में ज़रूर मेंशन करेंगे कि कहाँ पर हमारा रेलिंग का सेक्शन दिया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने गार्डन ले लिया, ठीक है? और गार्डन वाला पार्ट छोड़ दिया, एंट्री हमारी यहाँ पर आ, और एंट्री के बाद हम इसमें पूरा अपना जो ड्राइंग रूम वगैरह है, हम उसको फ़ॉलो करेंगे। तो यहाँ पर आप इसको मैं पूरा कवर करूँगा, इसको मैं यहाँ पर ट्रिम कर दूँगा और इसकी वॉल मैं यहाँ पर ले लूँगा। तो प्लानिंग में हम अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहें वैसे चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, जैसे चाहें। क्योंकि ये सिर्फ़ एक क्रिएटिविटी है और ये डिपेंड करती है कि चीज़ों को कैसे आप बना सकते हैं। कोई भी इसकी लिमिट नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं। आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर स्टैंडर्ड साइज़ेज़ एंड वास्तु 2 चीज़ें आनी चाहिए। इसके डोर की बात करते हैं, तो हम सेम चीज़ यहाँ पे भी फ़ॉलो करेंगे, कुछ गैप और कुछ हम इसका जो डोर की विड्थ है, वो हम लेके एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर दें। सेम चीज़ हमारे पास वॉशरूम यहाँ पर आ रहा है, ठीक है? हम वही प्रोसेस यहाँ पर लेंगे। वॉल से कितना गैप लेना चाहिए? वॉल से इतना गैप लो जो हमारा वहाँ पर ओपन करने के बाद वहाँ पर वॉल में टच ना हो। तो यहाँ पर ये आ गया एंड डोर हमारा ये भी हो गया और यहाँ पर हमारे पास स्टेप दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम स्टेप्स को मेंशन कर देंगे कि यहाँ पर हमने अब वाला सेक्शन होगा। तो एंट्री अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर एंट्री को दे दिया है 2 स्टेप्स हमने यहाँ पर मेंशन, ठीक है? तो आप यहाँ पर डोर भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो कोई भी चीज़ जब वर्किंग स्टार्ट करते हैं, तो जितनी भी डिटेलिंग है आपकी, वो आप पूरा एक प्रॉपर वे में रखेंगे। फ़ॉन्ट वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे, ये इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, ताकि मेज़रमेंट को हम चेक करते हुए चलें कि कौन-सी चीज़ कहाँ पर कितनी आ रही है, ठीक है? तो सेम चीज़ हम यहाँ पे भी फ़ॉलो करेंगे, देन गैप और एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ पर ट्रिम कर देंगे और यहाँ पे भी हम वॉल लेके चलेंगे, देन एक्सटेंड एंड ट्रिम। तो हम कुछ इस तरह ड्राइंग्स को बनाते हैं जब भी वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं। ये प्रोसेस हमारा रहता है, ठीक है? और अब इतना करने के बाद सारी चीज़ें हमने ऐड करा दी। नॉर्मल हमने सिर्फ़ वॉल्स वगैरह मेंशन करी हैं, वॉल्स को मेंशन कर दिया, डोर को मेंशन कर दिया और अब हम देंगे विंडोज़ को मेंशन करेंगे यहाँ। विंडोज़ के लिए जहाँ-जहाँ पर आपको मेंशन कर, पीछे छोड़ा हुआ है, कुछ पार्ट हुआ, कुछ लैंड वगैरह होगी, ओपन बाउंड्री होगी, थ्री साइडेड, बट हम ऐसी कंडीशन लेके नहीं चलेंगे। हम ऐसी कंडीशंस में क्या करेंगे, जब भी हम लोग क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पर एक्चुअली उसको क्रिएट करेंगे। सेंटर पॉइंट लेंगे और विंड इस तरह रखें कि हमारा इक्वल स्पेसिंग में वो आए, प्रॉपर वेंटिलेशंस के लिए। देन इसको हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके और एक चीज़ को और ध्यान रखना है कि जितनी भी ये लाइन है, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ विंडो की लाइन कवर करनी चाहिए और हम नहीं आएगी। और विंडो की लेयर को आप जो भी आपने बनाई होगी विंडो के लिए, आप उसे विंडो की लेयर पे मेंशन कर देंगे, कोई भी एक डिफरेंट। कलर इफ़ेक्ट का बहुत ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि कलर इफ़ेक्ट हम क्या रखें? कलर इफ़ेक्ट आप कॉम्बिनेशन के हिसाब से रखो। येलो वगैरह रेड यूज़ करो, ब्लू यूज़ करो, ब्लैक यूज़ करो, ग्रे यूज़ करो। ऐसे हाइलाइटेड कलर लो, जिनको हम देख सकें ड्राइंग में प्रॉपर तरीके से। देन ये हमारा आ गया वॉशरूम का पार्ट, ठीक है, वेंटिलेटर हमें लेना है। वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। कोई भी एक साइज़ ले लेंगे हम, देन सेम वही प्रोसेस, ऑफसेट, यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइन्स को हम ट्रिम कर लेंगे और वहाँ पर रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद
सेंटर से जॉइन करा देंगे। मोस्टली लोग क्या करते हैं, मोस्टली वहाँ पर लोग यही प्रोसेस फ़ॉलो करते हैं और उसमें क्या करेंगे वो लोग अ, ओवरलैपिंग कर देते हैं। तो ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है हम लोगों को। कॉपी पेस्ट करना है तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वो चलेगा। जैसे कि यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने क्या करा, कॉपी पेस्ट कर लिया, उसको यूज़ कर सकते हैं। ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। देन ये लाइन हमारी वॉल की नहीं रहेगी। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ हम वॉल देंगे, विंडो आएगी हमारी यहाँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ विंडो को मेंशन करेंगे। देन ये सेक्शन एंड ये सेक्शन और हम इसको मैच करा देंगे विंडो वाले पार्ट से। यहाँ पर मैंने इसको मैच करा दिया। सेम चीज़ इसको भी यहाँ पर मैच करा दिया। इतना करने के बाद अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में। अब एग्ज़ाम्पल मैंने मान लिया कि मैं यहाँ पर भी एक पार्टीशन वॉल लेके डालूँगा, कुछ इस तरह और यहाँ पर वेंटिले हमें यहाँ पे भी एक विंडो हम चाहें तो दे सकते हैं ओपन के लिए, ठीक है? वॉल से कुछ गैप छोड़ के, ठीक है? हम गैप छोड़ देते हैं वॉल से, ऑफसेट और स्पेस अगर हमारे पास पूरा है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में और सेम वही प्रोसेस ओवरलैपिंग नहीं करनी है और यहाँ पर हम इसको सेंटर लाइन को जॉइन करा देंगे, मैच करा देंगे, कुछ इस तरह। सेकंड हम विंडो की बात करते हैं, हमारे पास टॉयलेट का वेंटिलेटर है, ठीक है? तो हम कोशिश कर सकते हैं चीज़ों को फ़ास्ट करने की, लाइक जैसे कि क्या, जहाँ पर क्रिएट करना है एंड बनाना ना पड़े, तो हम वहाँ पर शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज़ मतलब कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, देन ट्रिम एंड डिलीट। हर एक चीज़ डिज़ाइन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। देन ये एंड ये। देन किचन की विंडो पे आते हैं। किचन की विंडो ऑलमोस्ट लोग बड़ी रखते हैं प्रॉपर वेंटिलेशंस के लिए, सन के लिए, तो बड़ी विंडो यूज़ कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस लाइन ड्रॉ करके इसे क्लोज़ कर देंगे, देन इसको क्लोज़ कर देंगे और मैच करा लें हम कुछ इस तरह। एक-एक स्टेप करके चला जाता है। देन अगर हम इसकी विंडो की बात करें तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए इन्होंने नहीं दिया है, मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा एरिया लेके चलता हूँ, इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आगे थोड़ा-सा एक्सटेंड कर सकता हूँ। मैं आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। वही बात आती है कि जब भी आप ड्राइंग वगैरह पे काम करेंगे तो हम कुछ चीज़ों को पहले से सोच के चलेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर ले रहे हैं। अपने अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, ठीक है, मैंने ये पूरा ओपन पार्ट छोड़ दिया, चलता हूँ। उसके बाद फिर हम यहाँ पर गेट ले लेंगे। तो जब प्लानिंग करेंगे हम तो प्लान वाले सेक्शन में भी हम ये चीज़ लेके चल सकते हैं स्टार्टिंग में। तो वही चीज़ है, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट आप जब चाहो चीज़ों को चेंज कर सकते हो। देन सेम मैच इस तरह लॉन वगैरह भी आ गया हमारे पास और दूसरी चीज़ क्या हुई कि हम ड्राइंग को अपने अकॉर्डिंग परफेक्टली वेंटिलेशन के साथ और बहुत सारी चीज़ें हम उसमें ऐड करा सकते हैं। एक प्रॉपर ड्राइंग होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट एंड वास्तु एंड इसको डिलीट एंड इसको भी हम यहाँ पर मैच करा दें इस वाले पार्ट से। तो ये होता है तरीका काम करने का। जब इतनी सारी चीज़ लेते हैं, फिर हम वहाँ पर मेंशन करते हैं क्या? टैगिंग को। टैगिंग का मतलब टेक्स्ट, एम्प्टी एंटर। टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं हम एम्प्टी एंटर। मैं कमांड को यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। ऑलमोस्ट आप दोनों ने काम करा होगा इसमें। एम्प्टी एंटर फॉर टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? एम्प्टी एंटर करूँगा और नेमिंग करूँगा। जैसे कि क्या? बेडरूम बेडरूम नेम टाइप करा मैंने। फ़ॉन्ट वगैरह जब भी आप करोगे इसमें काम तो हमेशा ध्यान रखो
फ़ॉन्ट वगैरह का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना कि अच्छा फ़ॉन्ट लो, साइज़ वगैरह प्रॉपर लो इसमें, ना छोटा ना एक चीज़ इक्वल होनी चाहिए। कलर इफ़ेक्ट हम कुछ नहीं यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि हम एक लेयर बनाएँगे इसकी, कहाँ पर? लेयर ऑप्शन में, और वो हम डाल देंगे रूम टैग के नाम से। ये हम ये जो टैग होते हैं, इन्हें कहते हैं रूम टैग। चाहे वो आपका एग्ज़ाम्पल लो, कुछ भी हो, बेडरूम हुआ या किचन हुआ, बाथरूम हुआ, तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? ये सब हमारे कहलाते हैं रूम टैग। इन्हें हम लोग कहते हैं रूम टैग्स, और डोर को कहते हैं डोर टैग। विंडो को कहते हैं विंडो टैग। वॉल में अगर कोई है, तो उसे कहेंगे वॉल टैग। सेम चीज़, अब फ़ास्ट काम क्या करना हुआ कि मैं हर टेक्स्ट को पे प्लेस करता चला जाऊँगा, और उसके बाद फिर हम उसमें रीनेम कर देंगे, इस तरह। और मैं ये टोटल एरिया हमारा कितना है, उसको देख लेते हैं, तो उसको एज़ ए पोर्च भी यहाँ पर लेके चल सकते हैं। अब मैं इसको रीनेम कर दूँगा, यहाँ पर आप रीनेम कर दो। हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप प्लानिंग करोगे और टेक्स्टिंग करोगे, तो उसमें आप नेमिंग के साथ-साथ उस टेक्स्ट के अंदर डायमेंशन मेंशन नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोग प्रॉब्लम क्या करते हैं कि एक बार टेक्स्ट के अंदर दे रहे हैं डायमेंशंस, फिर एक बार इनर डायमेंशंस भी दे रहे हैं, तो ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो टेक्स्ट का मतलब सिर्फ़ टेक्स्ट, और कुछ नहीं। तो इसमें हम सिर्फ़ क्या क्या करेंगे? हम इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्स्ट मेंशन करेंगे, क्योंकि ये हमारा टैग है। एंड किचन, एंड दिस वन इज़ पोर्च, एंड दिस वन इज़ फ्रंट लॉन। इतना करने के बाद अब हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट पे। ठीक है, मैंने वॉल्स क्रिएट कर ली, हर एक चीज़ को सिस्टमैटिक वे में दे दिया, डोर्स को मैं अभी इसमें ऐड नहीं करा रहा हूँ। अब हम इसमें आते हैं नंबर 2 पॉइंट पे, कॉलम्स में। देखो, कॉलम्स एक स्ट्रक्चरल पार्ट होता है। कॉलम्स की अगर मैं बात करूँ, तो कॉलम्स में क्या होता है कि हर एक चीज़ स्ट्रक्चर के बेसिस पे होती है, कैलकुलेशन के बेसिस पे। या अगर आप बहुत स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं, आपने बहुत साल काम किया है, आपको एक्सपीरियंस है, आप स्ट्रक्चर के एनालिसिस करते हैं सॉफ्टवेयर पे, उसके बाद आप निकालते हैं, तो अलग बात है। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन ये होता है हर एक से कि स्ट्रक्चर वाले पार्ट को अगर नहीं टच करा जाएगा, तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप ये किसी बंदे से करवा लेते हैं, अगर आप किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ड्राइंग को पास करवाएँगे, देन ये आपके लिए बहुत सेफ रहेगा। या फिर आपको हर एक चीज़ की कैलकुलेशंस आनी चाहिए, तब आप स्ट्रक्चरल पार्ट को अपने ड्राइंग में मेंशन करो। लेकिन ऐसा नहीं है, छोटे-मोटे प्रोजेक्ट में हम काम कर सकते हैं, उसमें हम मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि क्या? एग्ज़ाम्पल लो, कुछ थंब रूल होते हैं हर एक चीज़ के, हम उन थंब रूल को फ़ॉलो कर सकते हैं। वो थंब रूल हमारे क्या होते हैं, हम उन थंब रूल के बेसिस पे उन ड्राइंग में कॉलम्स की पोज़ीशन दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप G+0 स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो जो G+0 स्ट्रक्चर में हम अगर 9 इंचेस की वॉल ले रहे हैं, तो वहाँ पर हम कॉलम का साइज़ 9 इंटू 9 ले सकते हैं। G+1 स्ट्रक्चर में 9 इंटू 9 का कॉलम साइज़ लेके चल सकते हैं। थंब रूल के बेसिस पे अगर हम G+1 स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो G+1 में अगर हम 9 इंचेस की वॉल ले रहे हैं, तो वहाँ पे हम 9 बाई 12 का कॉलम दे सकते हैं, G+1 स्ट्रक्चर में। इसी तरह जब स्ट्रक्चर बढ़ता रहता है, तो कॉलम का साइज़ इंक्रीज़ करता रहता है। G+2 12 बाई 12, G+3 12 बाई 16, G+4 12 बाई 18। तो हम यहाँ पर G+2 डिज़ाइन करेंगे। तो G+2 में हम 12 बाई 12 का कॉलम लेके चल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड थंब रूल के बेसिस पे भी हम काम कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और अगर G+1 होगा, तो हम वहाँ पर 9 बाई 9 या फिर 12 बाई 12 का मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने इसको कॉलम को यहाँ पर लिया, कॉर्नर में मेंशन कर दिया, इस तरह। और अगर कभी-कभी होता है, ऐसी कंडीशंस होती है कि कॉलम में कोव आ जाता है, कि अंदर की तरफ निकला हुआ है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, ताकि हमारा इंटीरियर का पार्ट खराब ना हो, तो हम वहाँ पर 9 बाई 9 का कॉलम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 बाई 9 का लेके चल सकते हैं, थोड़ा-सा स्ट्रेंथ वगैरह रिइंफोर्समेंट बढ़ा देंगे, तो वो चल जाएगा हमारा।
तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो हमारा जो अंदर का इंटीरियर का स्पेस है वो खराब नहीं होगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पर 9 बाय 9 का कॉलम लेके चलता हूँ। अब एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में कितना गैप, कितना स्पैम होना चाहिए, ये भी थंब रूल में मेंशन कर दिया गया है। उन्होंने मुझसे कह दिया है कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में मिनिमम 3 मीटर और मैक्सिमम 5 मीटर की डिस्टेंस मस्ट है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम्स मिनिमम 3 मीटर एंड मैक्सिमम 5 मीटर। 5 मीटर बहुत ज़्यादा जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं लाइक इंडस्ट्रीज़ वगैरह की बात करें, तो उनमें रेज़िडेंशियल वगैरह में तो हम 3 मीटर को फ़ॉलो कर सकते हैं, ये चीज़ आप मान के चलो। तो 3 मीटर को हम फ़ॉलो करेंगे अपनी ड्राइंग में, तो 3 मीटर का मतलब यहाँ पर हमारे पास मैं सेफ्टी के पर्पज़ से कॉलम को मेंशन करूँगा, लाइक एक कॉलम मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा, दूसरा कॉलम मैं यहाँ पर दूँगा इसके कॉर्नर में। 2 कॉलम हमारे पास ये आ गए। अब अगर हम एग्ज़ाम्पल लो, हम थंब रूल के बेसिस पे काम करें, तो एक कॉलम मैंने यहाँ पर दिया और एक कॉलम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो अगर हम इसके डायमेंशंस निकालेंगे, तो थंब रूल के बेसिस पे हमारा 10 फीट हमारा आएगा 10 फीट। और अगर 3 मीटर की अगर हम बात करें, जैसे उन्होंने वहाँ पर मेंशन करा है, तो 3 मीटर की अगर हम बात करें, तो ये हमारा अप्रॉक्स आना चाहिए 9.8। तो चाहें तो हम इसको कुछ इस तरह कर सकते हैं, ठीक है? तो कॉलम्स की पोज़ीशन भी हम अपने अकॉर्डिंग लेके चल सकते हैं, उसके अंडर। तो मैंने एक कॉलम यहाँ पर दे दिया, अगेन मैंने एक कॉलम यहाँ पर दे दिया और एक कॉर्नर। तो ये क्या है, अब सेफ है, स्पैम ज़्यादा नहीं आएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर हम यहाँ पर कॉलम नहीं देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास स्पैम ज़्यादा आएगा, 18 फीट का आएगा। इसलिए जो 3 मीटर हमने फ़ॉलो करा है, वो इसीलिए फ़ॉलो करा है। देन इसके बाद हम एक कॉलम्स हमें एक और मेंशन करना है, वो मस्ट है कि हम एक कॉलम यहाँ पर मेंशन करें और एक कॉलम यहाँ पर दें और एक कॉलम हमें यहाँ पर देना पड़ेगा, सेफ्टी के पर्पज़ से। देन इसी को हम कॉपी करेंगे और कॉपी करके हम इसको यहाँ पे यहाँ ले आएँगे। नेक्स्ट हम आते हैं, एक कॉलम हमारा कहाँ पर आएगा, इसी कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे, एक कॉलम हमारा यहाँ पर आ जाएगा और दूसरा कॉलम हम यहाँ पर दे देंगे इस पॉइंट पे। फिर उसके बाद एक कॉलम हमारा यहाँ पर आएगा वॉल से अटैचमेंट करके, तो एक कॉलम हम यहाँ पर देंगे और इसी के स्ट्रेट हमारा आ जाएगा दूसरा कॉलम यहाँ पर। सेम चीज़ सबसे लास्ट में आते हैं हम, तो सबसे लास्ट में हमने एक कॉलम यहाँ पर फ़ॉलो करा और दूसरा कॉलम हम यहाँ पर लेके चलेंगे। ऑर्थो ऑफ एक कॉलम हम यहाँ पर लेंगे, इसको मूव करा देंगे, तो सेफ्टी के पर्पज़ से हम 3 मीटर की डिस्टेंस को फ़ॉलो कर रहे हैं, स्टैंडर्ड। सेम चीज़ अब यहाँ पे अगर हम इसको एक देखें ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड, तो यहाँ पर 12 फीट का स्पैन हमारे पास आ रहा है, ठीक है? इतना इनफ है, चलेगा। लेकिन हमारे पास ऊपर कॉलम कोई भी नहीं है। तो हम यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं कि एक कॉलम हमारे पास ये आ गया, दूसरा कॉलम हम यहाँ पर इस पे देंगे और एक कॉलम हम और दे सकते हैं यहाँ पर, सेफ्टी के पर्पज़ से। फिर यहाँ पर हमें कॉलम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ये स्पैम कवर कर लेगा और दूसरा ये कवर कर लेगा। एक कॉलम हमारा यहाँ पर आ गया, तो इसको मैं यहाँ पर ट्रिम कर देता हूँ। इस तरह हम लेके चलते हैं और सबसे लास्ट में अगर हम आएँगे, तो सबसे लास्ट में हमारे पास बाउंड्री वॉल है, तो बाउंड्री वॉल पे भी हम कॉलम्स को मेंशन करेंगे। तो इनको भी हम उसी के अलोंग लेके चलेंगे, देन दूसरा कॉलम और हम एक देंगे डोर यहाँ पर, तो डोर के लिए भी हमें यहाँ पर कॉलम्स को लेके चलना पड़ेगा। तो एक कॉलम ये और दूसरा कॉलम यहाँ, एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर लो। इतना करने के बाद बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी कॉलम्स को फ़ॉलो कर सकते हो और आपकी स्ट्रक्चर कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसके बेसिस पे दे सकते हो। बट ये थंब रूल है, थंब रूल में आप कोई भी अपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट में ये मेंशन कर सकते हो, आँख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम जीडी एंटर करेंगे। अगला काम क्या है मेरा, कलर फिल करना सारे कॉलम में। तो एक थोड़ा-सा हाइलाइटेड कलर लेंगे, पिक पॉइंट नहीं लेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद सारी लोकेशंस को सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग करके और सारे कॉलम को हम यहाँ पर वन बाय वन फिल करते चलेंगे। सेम चीज़ अगेन दिस वन एंड फ्रंट में एंड एंटर।
एक बात का हमें बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखो, हमेशा ध्यान रखो इस चीज़ को कि हर एक चीज़ सिस्टमैटिक वे में होनी चाहिए। अब हमें यहाँ पर एक काम और करना है और वो क्या? इतना करने के बाद हम अपनी ड्राइंग में सेंटर लाइन ग्रिड ज़रूर मेंशन करते हैं ताकि साइड पे हमारी वर्किंग ईज़िली हो सके। मार्किंग वगैरह करने के लिए, कॉलम्स की पोज़ीशंस के लिए, फाउंडेशंस वगैरह के लिए बहुत कुछ होता है। साइड पे अगर हमारा ग्रिड लाइन है तो साइड पे हमारी वर्किंग बहुत ईज़िली हो जाती है। प्रॉब्लम्स नहीं होती है। ईज़ी डायमेंशंस मिल जाती हैं। कॉलम्स की पोज़ीशन बहुत ईज़िली हम डिफाइन कर लेते हैं साइड पे, मार्किंग करके। तो इसलिए हमें दी जाती है सेंटर लाइन। ये सभी लोगों को पता होता है कि सेंटर लाइन का यूज़ क्या होता है। तो साइड पे वर्किंग कराने के लिए प्रॉपर सेंटर लाइन को मेंशन करना इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे और सेंटर लाइन को कैसे देना है, पहले इसको आप समझ। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे एक्सेल एंटर और वी एंटर। यहाँ पर मैं कमांड को टाइप कर देता हूँ, जो कहलाता है एक्स लाइन एक्सेल एंटर। हमने पहले करा एक्सेल एंटर, फिर करा हमने वी एंटर वर्टिकल। तो मैं क्या करूँगा, मैं हर एक कॉलम्स की पोजीशन को ट्रैक करके उसके सेंटर में ड्रॉ करूँगा। अगर वो कॉलम्स सेपरेट है, तब भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे भी कॉलम हमारे सेपरेट है, उसको देना पड़ेगा। सेम यहाँ पे भी अगर अलग है, यहाँ पे भी देना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सेल एंटर, एच एंटर हॉरिज़ॉन्टल। फिर दूसरा हमारा काम होगा लोकेशन को ट्रैक करना, कॉलम के सेंटर की जो हॉरिज़ॉन्टल पोज़ीशंस है उनको। देन एक यहाँ पर, देन एक इस वाली पोज़ीशंस पे और एक यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल लो और रेक्टेंगल लेके इसके कॉर्नर टू कॉर्नर ड्रॉ कर दो। क्यों? ताकि हम एक ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट का मतलब एक गैप लेंगे कि कितनी दूरी पे हमें ऊपर की लाइनों को हटाना है, ट्रिम करना है। तो मैंने कोई भी एक 10 फीट का गैप लिया और रेक्टेंगल की बाहर की सारी लाइनों को ट्रिम कर दिया, एक्स्ट्रा लाइनों को। अब हम इसको डिलीट कर देंगे। तो क्या होगा? ग्रिड लाइन निकल आएँगी। सबसे पहली चीज़, जितनी भी ग्रिड लाइन है, सबको आप ग्रिड लेयर पे मेंशन करो। नंबर 2, उनको डॉटेड लाइन में कन्वर्ट करो। सेंटर टू जो हमारी कहलाती है डॉटेड लाइन, ग्रिड लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं सेंटर टू। अब अगर इन केस मान लो, मैं एक बात कह रहा हूँ कि आपके साथ अगर ऐसा हुआ कि कुछ कॉलम्स की पोज़ीशन आपस में बहुत पास-पास आ रही है, कुछ कॉलम्स की, जो ग्रिड लाइन है। तो वहाँ पर हम एक काम ये कर सकते हैं, उनके लिए कि हम उनको कुछ इस तरह मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि ये, इससे क्या होगा, हम हर एक टैग को बहुत ईज़िली मेंशन कर देंगे। वो आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे और इसको फिर डिलीट कर दो। कैसे? कुछ इस तरह। ये क्या है? ये 1, 2, 3, 4 कॉलम के पोज़ीशंस, उनके नंबर हैं और इसे हम लोग कहते हैं ग्रिड हेड। इससे हम नंबर्स को डिफाइन करते हैं। बहुत ईज़ी तरीका है। एक सर्कल क्रिएट करो और सर्कल का साइज़ ना ज़्यादा छोटा, ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। एम्प्टी एंटर, एक टेक्स्ट लिखो, टाइप कर दो 1, साइज़ वगैरह अपने अकॉर्डिंग लेके चलना। उसको सर्कल के अंदर मेंशन कर दो, कुछ इस तरह। स्केल कर लो और उसको उस एंड पॉइंट पे मेंशन कर दो। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता चला जाऊँगा। दिस वन एंड 2। अब देखो यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसको मैं बाद में चेंज करूँगा। एंड दिस वन एंड दिस। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशंस में हमको पता है, हम इसी टैग को कॉपी करके इस लाइन को यहाँ पर ले आएँगे और इस टैग को हम मूव करा लेंगे ईज़िली यहाँ पर, कुछ इस तरह। एंड ट्रिम। अब आप इसको रीनेम करो, डबल क्लिक करके 2, डबल क्लिक करके 3, डबल क्लिक करके 4 एंड 5, हर एक कॉलम्स के नंबर की पोज़ीशंस को मेंशन करो। 7, इनके जो कलर हैं, वो आपके लेयर पे होने चाहिए और लेयर आपकी यहाँ पर पहले से बनी होगी, ग्रिड के नाम से, तो आप पहले से वहाँ पर मेंशन कर लेंगे। फिर इन्हीं को कॉपी करके हम
यूज़ करते हैं कहाँ पर? इन्हीं को कॉपी करके हम यूज़ करते हैं हॉरिज़ॉन्टल में। तो हमेशा ध्यान रखना वर्टिकल हमारा चलता है नंबर्स और हॉरिज़ॉन्टल हमारा चलता है अल्फ़ाबेटिकल लाइक क्या? A, देन अगेन डबल क्लिक, B एंड C एंड D। तो इसको हम अल्फ़ाबेटिकल मेंशन करते हैं। ये रूल होता है एंड F। अब हमने सारे कॉलम्स को और सारे ग्रिड हेड को टैगिंग को मेंशन कर दिया। इससे हम डिफाइन कर सकते हैं इजीली वर्किंग में। इतना करने के बाद अब हमें इनको ऑफ कर देना है क्योंकि इनका भी कोई यूज़ नहीं है। इनको मैं यहाँ से सबको सेलेक्ट करके राइट क्लिक, आइसोलेट, हाइड ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं यहाँ पर अपने डोर्स को मेंशन करूँगा। डोर्स का सबसे आसान तरीका यहाँ पर क्या है कि आपके पास आपके जो भी ब्लॉक होंगे, आपके जो भी ब्लॉक्स होंगे कैड ब्लॉक्स, आप उन कैड ब्लॉक्स को अपनी ड्राइंग में यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर करना कुछ नहीं है, सिंपल एक अपना सिलेक्शन लो डोर का। ज़्यादा लाइक मॉडर्न टाइप का डोर नहीं लेना है। बहुत सिंपल डोर लो, कॉपी करो और अपनी ड्राइंग में पेस्ट करो। अब यहाँ पर पहला स्टेप क्या है हमारा? पहला स्टेप ये है कि आपने जो-जो साइज़ेज़ अपनी ड्राइंग में यूज़ करे हैं, आप उनकी लाइन ले लो। मैंने कहा एक हमने 2 फीट 6 इंचेस का यूज़ करा है, एक हो सकता है 3 फीट का, एक 3 फीट 6 इंचेस का। उसको फिर हम स्केल करेंगे रेफरेंस के थ्रू। फर्स्ट, सेकंड एंड पी एंटर करके 1 बाय 1 हम चेंज करते चले जाएँगे। तो जहाँ पर हमारे पास वॉशरूम का डोर होगा, वहाँ हम वॉशरूम वाले में पोज़ीशंस में मेंशन कर देंगे, कुछ इस तरह। और इसी को फिर हम ऑर्थो ऑन करके मूव करा देंगे, मिरर करा देंगे कुछ। सेम चीज़ इसको मैंने कॉपी करा, हम इसी को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग क्या करोगे, एक प्रोफ़ेशनल वे में अगर वर्किंग करना है, तो याद रखना आपको हर एक स्टैंडर्ड डोर को बना के रखना पड़ेगा। आप ऐसे काम नहीं कर सकते। आपको हर एक साइड को पहले से क्रिएट करके रखना पड़ेगा, ताकि ईज़िली आप काम कर सकें। दोनों मेथड हैं, इसको भी मैं स्केल कर लेता हूँ। आर आर प्रेस करके हमने क्या करा, इन दोनों पॉइंटों को लिया, देन पी एंटर करके जितना साइज़ है मेरी वॉल का, वो पिक करा और प्लेस कर लिया। सेम चीज़ हम चाहे तो यहाँ पर इसको मिरर करा सकते हैं, एम-आई एंटर, ऑर्थो ऑन और ईज़िली मूव करा सकते हैं, जहाँ पर हमें रखना होगा इसको। तो ये तरीका होता है काम करने का इसमें। सेम चीज़ हम इस वाले पे आते हैं, अपने ड्राइंग रूम वाले डोर पे। आप इसको मूव करो सिंपल और रोटेट करो एंड मूव कराओ, एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट। और ऐसी कंडीशंस में इसको राइट क्लिक करके ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक करके पीछे हम सेंड कर देंगे। अगेन वॉशरूम है हमारे पास, तो हम वॉशरूम का डोर कॉपी कर लेंगे। तो दोनों कंडीशंस हैं, कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है। चाहो तो आप दोनों लोग अपनी खुद की लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हो और चाहो तो आप इस तरह भी काम कर सकते हो। सेम चीज़ कॉपी एंड रोटेट। रोटेट कराने के बाद सेम इसको सेलेक्ट करके ईज़िली मूव कराओ और ज़रा-सा भी डिफरेंस है तो स्केल के थ्रू उसको चेंज करो। पी एंटर, देन दिस पॉइंट एंड दिस। ये होता है प्रोसेस। अब इसको हम हर एक जो हमने डोर्स वगैरह की लेयर क्रिएट करी थी, उसको हम डोर्स की लेयर पे मेंशन कर देंगे। हर एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है हमें इन सब चीज़ों का। कि जितने भी हमारे डोर हैं, जितनी भी विंडोज़ हैं, वो हमारी प्रॉपर डोर की लेयर पे होनी चाहिए। जिस तरह हम लोगों ने टैगिंग करी थी रूम की, इसी तरह इसमें टैगिंग करी जाती है डोर और विंडो की। टैगिंग करने का बहुत आसान तरीका है। टैगिंग कैसे करोगे? सबसे पहले एम्प्टी एंटर और टाइप कर लो, क्या है ये?
D1 ये मेरा एक टैग है। अपने अकॉर्डिंग लो साइज़ और एक सर्कल में क्लोज़ कर लो, बहुत परफेक्टली। इसको हम क्या करेंगे, एक डोर टैग की लेयर क्रिएट करेंगे। मैंने बोला था हमारे हर एक ऑब्जेक्ट की डिफरेंट लेयर होनी चाहिए। कलर भी आप बिल्कुल डिफरेंट यूज़ करेंगे। D1 अगर ये D1 हमारा है 3-6 का और ये सेम है तो आप टैग को सेम कर दोगे। अगर ये डोर हमारा है सेम तो इसको सेम कर दोगे और अगर ये हमारा चेंज हो गया तो इसको आप रीनेम कर दोगे D2 के नाम से। सेम वॉशरूम चेंज कर दिया, ये हो गया हमारा D3। D3 अगर हमारा सेम साइज़ यूज़ करा गया है तो वो भी D3 कहलाएगा। और यही प्रोसेस हम रखते हैं किसमें? यही प्रोसेस हम रखते हैं विंडोज़ में। ये मेरी विंडोज़ है, तो इसको पहले हम लेके चलेंगे W। अब मुझे पता है इस W का साइज़ और इस W का साइज़ सेम होगा, तो हम सेम करेंगे और जहाँ पर इसका साइज़ चेंज हो गया, तो वहाँ पर हम इसे W2 करेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें अपनी ड्राइंग में फ़ॉलो करनी है। हर एक चीज़ बहुत ही सिस्टमैटिक वे में देनी है। बहुत सारे बच्चे देते हैं, कुछ बड़ा, कुछ छोटा ऑब्जेक्ट, नहीं। हर एक चीज़ बहुत प्रॉपर वे में होनी चाहिए। सेम इसको टैग को कॉपी करो, कॉपी करने के बाद और जहाँ पर विंडो है, इसका साइज़ हमने ऑब्वियसली चेंज करा था, W3 हमारा ये हो जाएगा। इसको भी हम यहाँ पर चेंज करेंगे और स्केल करके नॉर्मल साइज़ में मेंशन कर लेंगे। तो टैगिंग वगैरह को लोग कहते हैं कि कितना साइज़ रखें, आप इतना साइज़ रखो कि परफेक्टली हम उसको विज़िबल कर सकें। सेम लेयर पे होना चाहिए, दूसरा पॉइंट। और वी का साइज़ जो हमने वेंटिलेशन दिया है यहाँ पर, जो वेंटिलेटर का पार्ट दिया है, वहाँ पर इसको टैग करेंगे हम वी के नाम से। नाउ दिस वन इज़ वी वेंटिलेशन 1। सेम कॉपी करो और अगर सेम साइज़ अगर आपने दूसरी जगह यूज़ करा है तो वी को वहाँ पर रिप्रेज़ेंट करो। अगर ये विंडो बिल्कुल डिफरेंट है, तो यहाँ पर हमारा टैग चेंज हो जाएगा। हमने W3 लिया है, W1 है, W2 है और यहाँ पर हम इसको मेंशन कर देंगे W4 के नाम से। तो टैगिंग वगैरह ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होती रहती है, कुछ इस वे में। बिल्कुल परफेक्टली हर एक चीज़ सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए। अब जो हमने वॉल्स क्रिएट करी हैं, अब हम इसमें मेंशन करेंगे क्या? कलर्स को। सॉरी कलर कह रहा हूँ, हैचिंग को मेंशन करेंगे एच एंटर करके। याद रखना हमेशा वॉल के अंदर हम लेते हैं क्या? ANSI 32। पिक पॉइंट सारी वॉल में हैचिंग को फिल करना स्टार्ट करो बहुत ही केयरफुली। एक चीज़ का ध्यान रखना, वो ये कि जितनी भी हैचिंग कर रहे हो, वो ज़्यादा हाइलाइटेड नहीं होनी चाहिए। कलर इफेक्ट ग्रे यूज़ करेंगे, साइज़ बहुत ही नॉर्मल, ना ज़्यादा छोटा, ना ज़्यादा बड़ा और हर एक वॉल में रिप्रेज़ेंट करना स्टार्ट कर दें, जहाँ-जहाँ हमारी वॉल जा रही है। सेम चीज़ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये होता है डिटेलिंग का पार्ट। इस तरह एक प्लान को सिस्टमैटिक वे में डिज़ाइन करा जाता है। देन लास्ट में एंटर। अब हम वापस से राइट क्लिक करके आइसोलेट एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन करके अपनी हर एक ग्रिड लाइन को वहाँ से अनहाइड कर देंगे। तो क्या आपने बनाया है, आप उसका नेम मेंशन करेंगे वहाँ पर कि दिस वन इज़ ग्राउंड फ्लोर। एक टैगिंग करके आप वहाँ पर छोड़ देंगे, इस तरह। इस तरह हमें हर एक पार्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। इतना करने के बाद जब हम सारी चीज़ें मेंशन कर देते हैं, डोर टैग दे दिया, विंडो टैग दे दिया हमने, सेंटर लाइन को हमने मेंशन कर दिया, लेयर्स को दे दिया, हैचिंग को दे दिया हमने, हर एक पार्ट को हमने वहाँ पर प्रॉपर वे में दे दिया। किचन है, किचन का काउंटर टॉप आपको देना है,
तो किचन का काउंटर टॉप आप वहाँ पर मेंशन करेंगे, कुछ इस तरह। कहाँ से कहाँ तक आप रखेंगे, उसको डिलीट करें एक्स्ट्रा लाइन्स को और उसको मेंशन करें। लगना चाहिए, हर एक चीज़ परफेक्टली विज़िबल होना चाहिए आपको। कलर इफ़ेक्ट डिफरेंट रखो, ताकि वो लगे अदर ऑब्जेक्ट से डिफरेंट है, देन मैच। इसके बाद क्या होता है कि अब इसमें हमें मेंशन करना है डायमेंशंस। कोशिश करो डायमेंशंस को हाइलाइटेड कलर से लो, रेड ले लो, बट मैच करता हुआ नहीं होना चाहिए। डायमेंशंस ओवरऑल, क्योंकि ये हमारी वर्किंग ड्राइंग है, तो हर एक चीज़ को हमें प्रॉपर वे में देखना पड़ेगा। तो हमने क्या करा यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह को अपने अकॉर्डिंग बहुत ही परफेक्टली लिया कि इस डायमेंशंस वगैरह ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी हमारी होनी चाहिए वहाँ पर। ओके, सेट करंट। और एक बात ध्यान रखना, जो भी डायमेंशंस की सेटिंग करना, उसमें टेक्स्ट का फ़ॉन्ट वगैरह परफेक्टली लेना। ये इन सब चीज़ों पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें करना पड़ेंगी। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल लेंगे एरिया प्लॉट का, उसकी डायमेंशंस, उसके बाद सेंटर टू सेंटर हर एक कॉलम की डिटेल, बहुत ही केयरफुली कि यहाँ से कितनी डिटेल्स है। और इतना करके इसी में हम कंटिन्यू करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पर निकालता चला जाएगा। और क्या इम्पोर्टेंट है? और इम्पोर्टेंट है वॉल का साइज़। दूसरी साइड सेम चीज़ रखनी है। पहले फर्स्ट डायमेंशंस, फिर एक सेंटर टू सेंटर निकालना है और डायमेंशन पे जाके कंटिन्यू करके उसको वहाँ पर क्लिक करते चले जाना। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी, टोटल साइज़, डायमेंशंस पे आके लीनियर, वर्किंग ड्राइंग में हर एक चीज़ की डायमेंशंस को मेंशन करना पड़ता है। देन सेंटर टू सेंटर डायमेंशंस को प्लेस करो, देन डायमेंशन पे आके कंटिन्यू पे क्लिक करो। जहाँ-जहाँ उसको मेंशन करोगे, वहाँ-वहाँ वो ऑटोमेटिक निकाल देगा। तो नीचे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ऑलरेडी हम वहाँ पर दे चुके हैं। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है रूम का साइज़। डायमेंशंस पे आओ, लीनियर, रूम का साइज़ इम्पोर्टेंट है। देन कितना साइज़ है रूम का, वो मेंशन करो। वर्किंग ड्राइंग में हर एक पार्ट। उसके बाद यहाँ पर विंडो है, ठीक है, विंडो की डायमेंशंस इम्पोर्टेंट है। इस वेंटिलेटर का साइज़ और ये भी बताना इम्पोर्टेंट है कि हमने वॉल से कितने गैप पे इसको लिया है। सेम चीज़, इसका साइज़ इम्पोर्टेंट है और कितना आपने गैप छोड़ा है साइड से, ये भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि सर क्या ये इतना करना इम्पोर्टेंट है? वर्किंग ड्राइंग का मतलब ही यही होता है कि उसमें हर एक एमएम की डायमेंशंस दी जाती है, तो उससे हम नहीं बच सकते। आप ड्राइंग देख सकते हैं, आपको इसमें हर एक पार्ट की डिटेल मिलेगी, बस डोर के साइज़ेज़ को छोड़ के। कहीं-कहीं पे डोर को भी मेंशन करा गया है, ओवरऑल हर एक डायमेंशन दी गई है, रूम से लेके हर एक पार्ट की। वही काम हमें यहाँ पे भी करना है। डोर के डायमेंशंस को हम छोड़ देंगे, क्योंकि डोर को हम मेंशन करेंगे बाद में। इस रूम का साइज़, देन टोटल साइज़ कितना लिया है, वो। कहाँ से कहाँ तक हम डाइनिंग को यूज़ करेंगे, वो बताना ज़रूरी है। और कितना एरिया हमारे पास आ रहा है ओपन, यूज़ करा हुआ वो। यहाँ से कितना स्पेस छूट रहा है। किचन का साइज़, ओवरऑल हम कितना यूज़ कर सकते हैं। किचन काउंटर टॉप हमने कितना यूज़ करा है, किचन का टोटल एरिया, वॉशरूम, वॉशरूम की टोटल विड्थ, वेंटिलेटर, फ्रंट लॉन हमने कितना लिया है, विंडो कितना आप छोड़ के बना रहे हो वॉल से एंड द टोटल साइज़,
हर एक चीज़ को, किचन की विंडो, कितना साइज़, कितना वॉल से गैप लेके चल रहे हो, सिस्टमैटिक वे में। पोर्च का एरिया कितना आप लेके चल रहे हो और टोटल आपके पास कितना स्पेस है कि जो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मेन डोर वगैरह अगर आपने दिया है, कितना आपके पास है। ड्राइंग रूम आपने क्रिएट करा, यहाँ से और यहाँ तक, हर एक पार्ट की डिटेल। लीनियर पे आए, ये साइज़ एंड गैप। इस तरह हम हर एक पार्ट की डिटेल को देते हैं, चाहे ड्राइंग समझ में आए, चाहे ना आए, लेकिन तरीका यही होता है काम करने का। इस चीज़ को हमें ये समझना है। इस तरह हमें वर्किंग करनी है एक-एक पार्ट की डिटेल देने की। तो ये हो गया हमारा क्या ग्राउंड फ्लोर। इसी को हमें बनाना है फर्स्ट फ्लोर को। फर्नीचर के आइटम अभी हम डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, फर्नीचर को भी हम स्किप कर रहे हैं। ये हो गया फर्स्ट फ्लोर, ये हो गया टेरेस। तो जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे काम करेंगे, तो फर्स्ट फ्लोर की सारी चीज़ें उसमें चेंज हो जाएँगी। सारी चीज़ें उसमें आप चेंज कर देंगे। टेरेस पे गए तो टेरेस पे हमारा क्या आएगा, फर्स्ट फ्लोर पे आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फर्स्ट फ्लोर पे आप बालकनी दे दो, ड्राइंग रूम को हटा के वहाँ बेडरूम कर दो, किचन को हटा के वहाँ पे कुछ और कर दो, वॉशरूम को कॉमन रहने दो। ऊपर क्या करोगे, ऊपर आप बालकनी वाला पार्ट पोर्शन छोड़ दोगे। टेरेस में क्या आएगा, टेरेस में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ आएगी, वो है ओपन टेरेस। सिर्फ़ ओपन रूफ होगी और जिसमें हमारे पास सिर्फ़ स्टेयर्स होंगी, मुमटी होगी, बस सिंपल। इतना पार्ट आप दोनों लोगों को हमें डिज़ाइन करके सबमिट करना है। ये टास्क है ग्राउंड फ्लोर, देन फर्स्ट फ्लोर एंड टेरेस। इतनी डिटेल्स आप हमें कंप्लीट करके दो। इसके फर्नीचर के स्टैंडर्ड मैं आपको फॉरवर्ड कर चुका हूँ। उसके बेसिस पे मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। कोई भी एक लेआउट लो, वास्तु के अकॉर्डिंग बनाओ, सेंटर लाइन, डायमेंशंस, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और टेरेस, इन सारी चीज़ों को मेंशन करके सबमिट करोगे दोनों लोग, देन मैं उसके बाद आगे कंटिन्यू करूँगा।